आज हमारे किचन में बन रहा है जी गोभी गोश्त। बहुत ही मज़े का बनता है। चलें जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल ले लिया है। अब इसमें मैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर दूँगी। आपने 3 प्याज ले लेने हैं मीडियम साइज़ के, उनको मोटा मोटा चॉप कर लेना है और फिर उनको लाइट ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस आपने इसको लाइट ब्राउन करना है। प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पे मैं चिकन शामिल कर दूंगी। मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन ले लिया है। आप अपनी मर्ज़ी और अपने हिसाब से चिकन डाल सकते हैं। आप चाहें तो इस पॉइंट पे गोश्त भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम इनको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। 2 मिनट तक इसको हिलाते रहेंगे, इसको मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और इसमें डाल के इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब इस पॉइंट पे आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से अदरक लहसुन के साथ भूनना है, ताकि इसकी जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और अदरक लहसुन से इसकी खुशबू जो है वो भी ज़्यादा हो जाए। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। आप ढक्कन हटाएंगे। ढक्कन हटा के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको हिला लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको चॉप कर लिया है। अब आपने इसमें टमाटर डाल देने हैं। टमाटर डालने के बाद इसका ढक्कन बंद कर देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, यहाँ तक कि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। ये देखिए जी 2 मिनट हो चुके हैं तकरीबन और मेरे टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे आपने अपने सूखे मसाले जो हैं वो डाल देने हैं। सूखे मसाले कुछ यूँ हैं, आधा चम्मच चाट मसाला है, आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच लाल मिर्ची है और आधा चम्मच ही हल्दी है। लाल मिर्ची मैंने कम डाली है क्योंकि चाट मसाले में भी मिर्ची होती है, तो मैंने आधा चम्मच चाट मसाला लिया था और आधा चम्मच ही लाल मिर्ची है। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे से आपने इनको मिक्स करना है, इनको भून लेना है मसाले को, ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे। ढक्कन बंद करके तकरीबन 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। अब क्या करना है, आपने आधा कप पानी ले लेना है और इसमें डाल देना है। वो इसलिए ताकि जो हमारे मसाले हैं, हमारी मिर्ची है, वो कच्ची ना रहे। पानी डालने से क्या होता है कि हमारे मसाले जो है वो अच्छे से भुन जाते हैं। ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी इसकी। तकरीबन 2 मिनट तक इसका चम्मच चलाते रहें। अब हम इसमें अपनी गोभी शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर फूल गोभी ले ली है तकरीबन आधा किलो चिकन लिया था और आधा किलो ही मैंने फूल गोभी ली है। उसके बाद इसमें डालकर इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, ताकि जो मसाले हैं, चिकन है, वो गोभी पे अच्छे तरीके से लग जाए, हमारी सब्ज़ी पे अच्छे तरीके से लग जाए। ऐसी रेसिपी उनके लिए अच्छी रहती है जिनके बच्चे जो है वो सब्ज़ियाँ नहीं खाते। अब अपनी सब्ज़ियों में थोड़ा चिकन डालकर उनको खिलाएं, और चिकन के शौकीन होते हैं बच्चे, तो चिकन के साथ साथ वो सब्ज़ियाँ भी खा लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है इसमें, ताकि चिकन और हमारी जो सब्ज़ी है वो अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है मीडियम आंच पे। मीडियम आंच पे आपने 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए जी हमारी रेसिपी बनके रेडी है। और यहाँ पर इसका पानी जो है अभी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा पानी है इसमें। हमने इसका पानी अच्छे से खुश्क करना है। इस पॉइंट पे हमने इसमें स्पेशल मसाला डालना है। स्पेशल मसाला कुछ यूँ है, यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच फ्राई प्याज लिए हैं, गरम मसाला आधा चम्मच और सूखी मेथी ले ली है मैंने 1 चम्मच। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपने मसाले कब डालने हैं, जब आपका पानी सब्ज़ी में थोड़ा सा बाकी रह जाए। ठीक हो गया। बिल्कुल खुश्क करके नहीं डालना। अगर आप बिल्कुल लास्ट में प्याज वगैरह शामिल करेंगे तो वो सॉफ़्ट नहीं होंगे, इसीलिए जब पानी होगा थोड़ा सा बाकी हम इसी वक्त इसमें डाल देंगे। उसके बाद मिक्स करके हम ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी मैंने उतनी रख ली है। अब इस पॉइंट पे मैंने धनिया शामिल कर दी है, हरा धनिया। अब हम क्या करेंगे, आँच जो है इसका गैस बंद कर देंगे और ढक्कन बंद करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ठीक हो गया। अब इसका गैस बंद कर देना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको भाप में ही ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है। अभी मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनी थी आज की।
और बहुत ही मज़े का है, बहुत टेस्टी है और बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि आपकी कमेंट जो है वो मेरी हौसला अफजाई करती है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़याल रखें।